ठीक है, जैसे आपने बताया डीसी करंट ज्यादा कंसिस्टेंट है, एसी कम कंसिस्टेंट है, पर फिर भी ज्यादातर कंट्रीज जो हैं वर्ल्ड में वो एसी करंट का ही इस्तेमाल करती हैं अप्लायंसेस और गैजेट्स को चलाने के लिए। डीसी करंट हमारे कार में, स्कूटर्स में और दूसरे जो ऑटोमोबाइल्स हैं उनके अंदर में डीसी करंट की बैटरी होती है, डीसी करंट होता है। ठीक है, तो एसी करंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? उसका एक फायदा है कि वो कंसिस्टेंट नहीं है, बीच में जीरो पे भी आ जाता है, देख रहे हो आप, फिर नेगेटिव जाता है, फिर जीरो पे आता है, फिर प्लस में जाता है। तो अगर किसी को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाए तो वो कौन से वाले में बच जाएगा, डीसी में बचेगा या एसी में बचेगा? एसी। एसी में बचने के चांसेस ज्यादा है, इसीलिए हम एसी करंट का इस्तेमाल करते हैं। डीसी करंट जनरली लो एम्पियर्स के होते हैं जो हम गाड़ियों में इस्तेमाल करते हैं, तो हम हाथ से पकड़ सकते हैं, बैटरी झटका नहीं लगेगा। पर अगर ज्यादा एम्पियर का डीसी करंट तुम्हें लग जाए तो बॉडी के पार्ट्स जलकर चारकोल बन जाएंगे, ये याद रखना, बहुत ज्यादा ताकत होती है डीसी करंट में। प्राइमरी कॉइल में जब मैं करंट भेजूंगा, यहाँ पे हमने बैटरी लगाया है उसके अंदर करंट भेजने के लिए, ठीक है, तो इसमें यहाँ से करंट अंदर फ्लो होगा, जब करंट जाएगा तो अंदर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी। समझ आ रहा है ना आप लोगों को? Yes, sir. यस सर। अब ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो, दूसरी जो सेकेंडरी कॉइल है उसके लाइंस को क्रॉस कर रही है, वायर्स को, तो इसके अंदर में इंड्यूस्ड करंट बन जाएगा जो गैल्वेनोमीटर पे डिफ्लेक्शन दिखाएगा। तो इसी तरह का सेम आर्मेचर पे हम प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल रखकर इस तरह से करें तो उसको हम कहते हैं म्यूचुअल इंडक्शन। क्या कहेंगे? म्यूचुअल इंडक्शन। बिल्कुल। अब म्यूचुअल इंडक्शन में ये जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, ये सॉफ्ट आयरन कोर का लेमिनेटेड शीट होता है, ठीक है। सो सॉफ्ट आयरन कोर का लेमिनेटेड शीट है, उसके ऊपर में ये बनाया गया है प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल। अब देखो, दो तरह के ट्रांसफार्मर है मेरे पास में, एक हो जाएगा स्टेप अप और एक होगा स्टेप डाउन। स्टेप अप क्या करेगा, अगर मैंने प्राइमरी में सपोज हम देखते हैं 1 2 3 4 चार कॉइल बनाई है, इसमें हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 है, यहाँ 8 लूप्स है, यहाँ 4 लूप्स है। तो यहाँ अगर मैं 12 वोल्ट का करंट भेजूंगा तो ये यहाँ पे सीधा 24 वोल्ट बन जाएगा। बोलो, कुछ समझ में आ रहा है आपको? तो दिस इज अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर, इसने वोल्टेज बढ़ा दिया। वैसे ही यहाँ देखोगे आप तो इधर हम मान लेते हैं 8 लूप्स है और इधर सिर्फ 4 लूप्स है, तो यहाँ अगर मैं 50 वोल्ट का करंट भेजूंगा तो इधर मुझे कितना मिलेगा? 25 वोल्ट, तो वो हाफ हो गया। तो ये डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ टर्न्स पे, तो कितने टर्न्स आपने लगाए हैं उस पे डिपेंड करेगा। सो प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के नंबर ऑफ टर्न्स पे। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। So ES upon EP, that is EMF of secondary coil upon EMF of primary coil, is equal to the number of turns in the secondary coil upon number of turns in the primary coil. बोलिए, समझ में आ गया? स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा लूप होंगे और प्राइमरी से ज्यादा होंगे, जबकि स्टेप डाउन में सेकेंडरी में प्राइमरी से कम होंगे। ये आप चीजें यहाँ पर देख सकते हो। So this has been very clearly explained in the formula. So you just have to go through this formula. Now everything has been done. Here are the uses of the transformer. Where do we use? So energy loss in transformer. The main cause of the loss of the energy in the transformer ये है कि ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं, ठीक है। एडीज करंट, एडीज करंट वो होता है जो लेमिनेटेड कॉइल होती है उसके अंदर से करंट पास होता है, दिस इज नोन एज एडीज करंट। और हिस्टेरेसिस लॉस, सॉफ्ट आयरन कोर जो होता है, इट इज रिड्यूस्ड बाय टेकिंग द सॉफ्ट आयरन कोर, बट फिर भी हिस्टेरेसिस लॉस तो अंदर हो रहा है, तो थोड़ा बहुत करंट जो है वो वेस्ट हो जाता है हमारा, ठीक है। अब ये कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है इनके बारे में बताया है। स्टेप अप, जहाँ वोल्टेज बढ़ाएंगे, ये कहाँ होता है? पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक स्टेशंस में हो गया। सेकंड, आप देख सकते हो टेलीविजन में, जो आजकल वाले नहीं, पुराने वाले, वो जो पहले वाले ऐसे टीवी आते थे ना आपके घर पे, ऐसा बड़ा सा टीवी होता था, देखा है? पीछे ऐसा बड़ा निकला हुआ होता था बाहर,
उसमें Yes, ऐसा sir. कॉइल लगा होता था जो स्टेप अप का काम करता था, एक्सरे ट्यूब्स में होता है, स्टेप डाउन इलेक्ट्रिक बेल्स में, रेडियोज में, मोबाइल चार्जर्स में, ये सब में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं. Now last minute tips and everything has been given over here. So I think now we have done with this chapter. All of you are requested to write the exercise of the chapter and get back to me if you have any doubt.